मैं संतोष कुमार नायक राज तक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी 2 साल से बिहार की पैदल यात्रा कर रहे थे और उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज एक पार्टी बनाई और उन्होंने यह फैसला किया कि जो बिहार में 4 उपचुनाव हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वह उपचुनाव बिहार की जनता के सहयोग से वह लड़ रहे हैं अपने जनसुराजी साथियों के साथ और वह इस चारों चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपनी पूरे जीवन 2 साल से लगातार इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बिहार को जब तक नहीं बदल लेंगे तब तक हम सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जो इतना निरंतर मेहनत कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं वह 4 जगह हो रहा है, इमामगंज, जिलागंज, तरारी और रामगढ़। हर एक विधानसभा में 3 बड़ी बड़ी कैंपें लगाई गई है और उन 3 कैंपों के सहयोग से उस विधानसभा को जीतने की पूरी तैयारी प्रशांत किशोर जी के ये जनसुराजी साथियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी इन तमाम वाहिनी के साथियों के साथ अपना यह मिशन को बदलने में लगे हुए हैं। आप सबको पता है कि यह कितना डिफ़िकल्ट समय है जब हमारे जनसुराजी साथी इस कैंप में इस दिन में भी रह करके जनसुराज के लिए अपना पूरा जीवन झोंकने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के इस अभियान के साथ खड़े हैं। उनके जीवन का क्या मकसद है वो तो साथी से ही पूछने पर पता चलेगा, लेकिन जिस कदर उनका मेहनत है, उनके जो प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनकी लगन और मेहनत को देख करके यह लगता है कि यह बिहार जल्द ही उस मुकाम पे पहुंचेगा जिस मुकाम को प्रशांत किशोर जी हासिल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी इस रामगढ़ विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनका नाम है सुशील कुशवाहा। उन्हें जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वह बस्ता दिया गया है, जिसमें बच्चे किताब भर करके, कॉपी भर करके अपने स्कूल की ओर जाते हैं। बहुत आसान सा चीज़ है, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आसान है। व्यक्ति हर चीज़ को बहुत करीबी से समझता है, देखता है। तो आपको मैं बता दूं कि सुशील कुशवाहा जी भी अपने इस अभियान में, इस पार्टी के माध्यम से जो चुनाव लड़ रहे हैं वह तो जीत के बहुत करीब है। जैसा कि आज एक न्यूज़ में आया है कि 73% लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं जो उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जनसुराज के ये जो प्रतिनिधि हैं सुशील कुशवाहा, वह जीत के काफ़ी करीब हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी बात कि हमारे जनसुराज के जो साथी हैं इस अभियान में अपना घर द्वार त्याग करके इस कैंप की व्यवस्था में रह रहे हैं, जिसके बारे में बिहार के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर जी 5 स्टार टेंट में रहते हैं। तो मैं उन बिहार के नेताओं को बताना चाहता हूं कि इस 5 स्टार टेंट में आप भी एक दिन रह करके गुजारिए और उन साथियों का अनुभव लेने का काम कीजिए जो साथी लंबे समय से इस टेंट की व्यवस्था में रह रहे हैं। बोलना बहुत आसान है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन मैं बिहार की जनता से यह कहना चाहूँगा, जो इमामगंज की जनता है, बेलागंज की जनता है, तरारी की जनता है या रामगढ़ की जनता है, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप किसी को विधायक बना लीजिए, वह विधायक आपका जीतने के बाद 2 ही काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि 1 महीना जो वह मेहनत कर रहा है इस चुनाव को जीतने के लिए, इतना थक जाएगा कि वह 2 महीना सुतेगा। 2 महीना सुतने के बाद बाकी जो उसका 4 महीने का समय बचेगा
उसमें जितना खर्च करेगा इस चुनाव में वह लूटेगा। तो इसलिए आपको यह तय करना है कि इस बार आप किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाइए। इस बार जन सुराज को मौका दिया जाए। सुशील कुशवाहा जी जो रामगढ़ की जनता से निरंतर जाकर के वोट मांग रहे हैं, उन्हें किसी भी हाल में जीत के लिए उनके ऊपर उनके बस्ता छाप चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएं और उन्हें जीत के उस मुकाम तक पहुंचाएं कि वह जनता की सेवा कर सके। हमारी तरारी की जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी आपको यही बताएंगे कि आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने में अपना अथाह योगदान दीजिए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो हमारे वाहिनी के साथी हैं उनके जीवन का क्या मकसद है, वह तो यही सोच करके आए कि भैया हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। हमसे निरंतर यह पूछते हैं कि भैया हम लोग के लिए क्या है। तो मैं बस उन्हें वह विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस बात के लिए सुनिश्चित रहिए कि वाहिनी के लिए प्रशांत किशोर जी निरंतर चिंतित हैं। वह लीडरों पर भरोसा उतना नहीं करते हैं जितना आप तमाम साथियों पर करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के इस जन सुराज अभियान, जन सुराज पार्टी में जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, उनका यह मेहनत, उनकी ये लगनशीलता वह जीत के काफ़ी करीब ले जाएगी। और हम ये चारों विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है इसे जीतेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो इतना मान लीजिए कि ये 4 उपचुनाव के बाद बिहार के जितनी जनता है जो चाहती है कि बिहार को बदलना चाहिए, और यह काम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति प्रशांत किशोर जी जो इस अभियान को लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी बनाया, वही करेंगे। तो इतना मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जी इस अभियान को जरूर सफल बनाएंगे और इस पार्टी को उस मुकाम तक लेकर चलेंगे जिसमें बिहार की तमाम जनता की जो भी समस्या है उसे दूर करने का काम किया जाएगा। एक अंतिम संदेश, यह संदेश हम बिहार के उन तमाम नौजवानों को देना चाहते हैं जो नौजवान गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु से ट्रेन के माध्यम से उस बाथरूम के उस डब्बे में भेड़ बकरी की तरह भर करके आए हैं। उन्हें यह बात याद रहे कि भैया हमें कितना कष्ट होता है। आप तमाम साथियों के लिए यह संदेश है कि आप इस बार दिवाली में घर आ रहे हैं, कुछ हमारे साथी नौजवान भाई छठ में घर आएगा, तो 13 नवंबर का वह दिन आप बेलागंज के अगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आप इमामगंज के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आप तरारी के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं या रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आप इन 4 में से कहीं के अगर आप वोटर हैं तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर आपके ये तमाम जो लोग हैं जो दूसरे पार्टी के जो बड़े बड़े वादे करने वाले हैं, जो आपके पेट पर लात मारे हैं, बिहार में उद्योग कंपनी की व्यवस्था नहीं किए हैं, इन तमाम लोगों को इस बार आपको सबक सिखाना है। इस बार ये लुटेरों को, ये चोरों को वोट आपको नहीं देना है। या तो वोट आप अपना जनसुराज को दीजिए या नोटा दबा के चलाइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।